मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कुछ वीडियोस मैंने आपको बना के सेंड भी कर दिए थे। ठीक है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, थ्योरी पोर्शन मैंने आप ऑलरेडी नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, वो इस कॉपी से बता दे रहे हैं, जितना डेरिवेशन होगा वो आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव स्टार्ट करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ था फिनोमिना इन विच टू और मोर देन टू वेव्स प्रोपेगेट्स इन द मीडियम and produced a new resultant wave is called the superposition of waves। देखिए बेटा, इसका कहने का मतलब ये है, let us consider a medium। हमने एक ये मीडियम लेट कर लिया, टू और मोर देन टू वेव्स। जैसे बेटा लेट कर लेते हैं, ये फर्स्ट वेव इधर से इधर मूव कर गई, सेकेंड वेव ये मूव करके चली गई, थर्ड वेव इधर मूव करके चली गई, फोर्थ वेव इधर मूव करके चली गई। इसके लिए हम बेटा वेव y1 लेट कर लेते हैं, y2 लेट कर लेते हैं, y1 वैक्टर, y2 वैक्टर, y3 वैक्टर और y4 वैक्टर। कुछ इस तरह से ये चार वेव्स थी। अब जब भी इन चारों वेव्स के लिए एक रिजल्टेंट वेव कैलकुलेट कर रहे होंगे, ये y रिजल्टेंट होगा बेटा। ठीक है, ये y रिजल्टेंट जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे, इसी y रिजल्टेंट जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसी फिनोमिना को ही क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सिंपल सा इतना समझिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स को या डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ वेव्स के लिए एक रिजल्टेंट फॉर्म करना, एक रिजल्टेंट कैलकुलेट करना, ये क्या कहलाता है, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। आपको डेफिनेशन में भी दिख रहा होगा, द फिनोमिना इन विच टू और मोर देन टू वेव्स। अभी आपको यहाँ पे दिखाया गया था कितनी वेव्स थी, फोर वेव्स थी, y1 y2 y3 y4 वैक्टर, ये फोर वेव्स थी। ठीक है, प्रोपेगेट्स इन द मीडियम, एक मीडियम आपको गिवन था, मीडियम ये हम कुछ भी लेट कर लेते हैं, y एक मीडियम था। ठीक है, इसी मीडियम में फोर वेव्स प्रोपेगेट कर रही थी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे। ठीक है, इसके बाद प्रोड्यूस्ड अ न्यू रिजल्टेंट वेव। अब ये चारों वेव जो डिफरेंट मीडियम में प्रोपेगेट कर रही थी, इन चारों वेव्स के लिए एक न्यू रिजल्टेंट वेव जो प्रोड्यूस्ड हो रही है, y रिजल्टेंट। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव बोला जाता है। इसके आगे देखेंगे, when two or more than two waves travels in the same medium then the resultant depend on the principle of due to the superposition is equal to the vector sum of the displacement produced by the wave optics। अब देखो बेटा, टू और मोर देन टू वेव्स ट्रेवल्स इन द सेम मीडियम, एक ही मीडियम दिया गया था y। ठीक है, और यहाँ कितनी वेव्स ट्रेवल कर रही थी, फोर वेव्स ट्रेवल कर रही थी, और ये जो फिफ्थ वेव थी ये क्या थी, इन चारों वेव की रिजल्टेंट वेव थी। ठीक है, इसके बाद क्या था, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू द सुपरपोजिशन। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देखिए ये बेटा, हर एक वेव का अपना अपना कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, और इन्हीं वेव्स का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बना है y रिजल्टेंट। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पे बेटा, सुपरपोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स पे, और किसके लिए, वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द वेव सेपरेटली। हर एक वेव का जो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट था, इन वेव्स के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर सम होगा वो किसके इक्वल हो जाता है, y रिजल्टेंट के। यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब भी आपको पढ़ना है तो सिंपल सा क्या है, एक ही मीडियम में प्रोपगेट होने वाली, ये सिंगल मीडियम y लिया आपने। ठीक है, इसी मीडियम में प्रोपगेट होने वाली जितनी फोर वेव्स थी, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स थी, इनकी डेफिनेट कुछ लेंथ थी, इनके लिए एक नेट रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, y रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेना, यही आपका क्या था, सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला देखो, आपको नीचे दिख रहा होगा बेटा, y इक्वल y1 प्लस y2 प्लस y3 वैक्टर फॉर्म। ठीक है, और जब भी इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर इसका क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। इसको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे, और इस वीडियो को देख लीजिए, जहाँ से भी समझ में नहीं है आप लोग बताना, दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।